277 अड़गांव में रात्रि निवास। नासिक से निकलने के बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी भक्तजनों के साथ अड़गांव में आए। यहाँ शिवलिंग के मंदिर में एक रात निवास किया। लीला का हेतु, यहाँ भगवान का कोई विशेष हेतु नहीं था, पर रात को निवास करने के लिए यहाँ ठहरे। वसती स्थान के रूप में भगवान ने इस स्थान को अपना संबंध देकर यहाँ शक्ति का निक्षेप किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 277 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 278 मार्ग में उपासनीय को स्थिति सुख। अड़गांव में दूसरे दिन प्रातःकाल के समय भगवान की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद भगवान ने आगे जाने के लिए प्रस्थान किया। वे जब पैदल चल रहे थे तो रास्ते में डखले और उपासनीय भगवान से मिले। भगवान के दर्शन करते ही उपासनीय को स्थिति का सुख प्राप्त होने लगा। उस स्थिति सुख के प्रभाव में वे भगवान के आगे आगे चलते और बीच बीच में पीछे मुड़कर भगवान की ओर देखते। तब भगवान अपने श्री मुकुट के संकेत से उसे आगे देखकर चलने का आदेश देते। इस प्रकार वे पीछे आकर आवेश से भगवान के पास आते और भगवान पुनः उसे आगे चलने का संकेत करते। फिर उपासनीय रास्ते की ओर आगे इशारा करते हुए चलते। बाईसा ने जब उपासनीय को ऐसी स्थिति में देखा तो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान क्या आपने इससे शांभव की विद्या प्रदान की है? इस पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने कहा, माता इससे शांभवी विद्या की एक रश्मि किरण प्रदान की है। फिर बाईसा ने पूछा, तो यह कौन सी शक्ति है? आनव की तो नहीं? इस पर भगवान ने कहा, माता आनव की शक्ति भी नहीं, अपितु यह आनव की एक रश्मि किरण है। थोड़ी देर बाद स्थिति का प्रभाव समाप्त हो जाने पर उपासनीय अपनी पूर्व स्थिति में आ गए। तब भगवान ने उससे कहा, अरे तुम्हें तो हमने रिद्धपुर जाने के लिए कहा था, तुम अभी तक गए ही नहीं। इस पर उपासनीय ने कहा, भगवान बस अभी मैं रिद्धपुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। लीला का हेतु, भगवान ने उपासनीय को आनव देवताओं की विद्या की एक किरण ही प्रदान की थी। इससे उसे एक विशेष प्रकार का सुख प्राप्त हुआ। देवताओं का सुख भी जीव को सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसके लिए उसे बड़ी साधना करनी पड़ती है, पर परमेश्वर की कृपा से उपासनीय को यह सुख सहज ही प्राप्त हो गया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 278 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 279 सुकीना में रात्रि निवास। अड़गांव से निकलने के बाद भगवान ने रास्ते में उपासनीय को स्थिति सुख प्रदान किया और दोपहर के बाद सुकीना गांव में पहुंचे। वहां विद्यमान आदित्य के मंदिर में उन्होंने रात्रि निवास किया। लीला का हेतु, सुकीना में एक रात निवास करते हुए भगवान ने सामान्य रूप से इस स्थान को संबंध देकर उसमें अपनी शक्ति का निक्षेप किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 279 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 280 निफाड़ में अवस्थान और आत्माराम को पयोव्रत दिलाना। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने सुकीना से नेफाड़ की ओर जाने के लिए प्रस्थान किया। नेफाड़ में पहुंचने के उपरांत भगवान पहले कोकनाई मंदिर में आसन पर विराजमान हुए। वहां से भगवान ने डखले को नेफाड़ नगर में निवास करने के लिए उपयुक्त स्थान का पता करने के लिए भेजा। वे नारायण मंदिर में गए। वहां उन्होंने देखा कि शिवलिंग के एक छोटे मंदिर में एक सन्यासी बैठा हुआ था। उसने डखले से पूछा कि तुम कौन हो? तब डखले ने कहा, हम भगवान के साथ आए हैं। फिर उस सन्यासी ने कहा कि आप लोग हम जैसे पापियों के गांव में क्यों आए हो? क्या करने आए हो? मैं यहाँ भूखा आदमी शोर मचा मचा कर कह रहा हूँ कि मैं पयो मार्गी आत्माराम हूँ, पर मुझे कोई भी व्यक्ति पयोव्रत के अनुसार खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रहा। फिर डखले वहां रहने के लिए स्थान ढूंढने के उपरांत भगवान के पास वापस गए और वहां उन्होंने उस सन्यासी के विषय में बात की। इस पर भगवान ने कहा, डखले वह स्वयं को आत्माराम कहते हैं और भूखा कहते हुए चिल्लाते हैं। ये दोनों बातें आपस में विरोधी हैं। आत्माराम को तो अपने ही में मस्त होना चाहिए, उसे चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? फिर भगवान वहां से नारायण मंदिर में आए। मंदिर के बरामदे में भगवान आसन पर विराजमान हुए। भगवान को देखकर वह सन्यासी और भी अधिक शोर मचाने लगा। फिर भगवान ने बाईसा से पूछा, माता यह सन्यासी कौन है? इस पर बाईसा ने कहा, भगवान यह वामदेव का पहला शिष्य आत्माराम है। फिर भगवान ने कहा, माता इन्हें पयोव्रत के लिए कुछ पैसे दे दो। इस पर बाईसा ने एक दाम सोने का सिक्का उन्हें दिया। उसके बाद भगवान ने दोपहर का भोजन करके थोड़ा सा विश्राम किया। थोड़ी देर बाद जब भगवान उठे तो वे डखले के साथ परिभ्रमण करते हुए उसी कोकनाई के मंदिर में गए। वहां से वे आसन पर विराजमान हुए। डखले वहां से वापस बाईसा के पास गए और वहां से मोटी चादर लेकर आए। उस मोटी चादर को
चौहरा करके भगवान के बैठने के लिए आसन तैयार किया। फिर उस आसन पर भगवान आराम से बैठ गए। इस पर भगवान ने ढकले से पूछा, अरे उस महात्मा का पयोव्रत पूरा हो गया, अर्थात उन्होंने दूध ले लिया क्या? फिर ढकले ने उत्तर में कहा, नहीं जी, वह तो वैसे ही पुनः शोर मचा रहा है। फिर भगवान ने ढकले से कहा, अरे तुम जाकर बाईसा से कहो कि वह उसे आधे दाम का दूध और आधे दाम का घी लेकर दे दे, अन्यथा बाईसा अस्वस्थ हो जाएगी। इस पर ढकले बाईसा के पास आया और उसने बाईसा को भगवान का संदेश दिया। फिर बाईसा ने उस महात्मा को दूध और घी खाने के लिए एक दाम दे दिया। इसे प्राप्त करके वह शांत हो गया। थोड़ी देर बाद भगवान विहरण स्थान से आदित्य के मंदिर में वापस लौट आए। यहाँ भगवान ने 5 दिन तक निवास किया। इसे अवस्थान स्थान कहा जाता है। लीला का हेतु, भगवान ने निफाड़ में निवास करते समय आत्माराम नाम के उस महात्मा को दूध पीने के लिए आर्थिक सहयोग दिया। आत्माराम पैठन के वामदेव के पहले शिष्य थे। इन महात्माओं को पयोमार्गी कहा जाता है। ये लोग दूध या दूध से बने पदार्थ ही सेवन करते हैं। उसे जब भूख लगती थी तो वह जोर जोर से चिल्लाता था। भगवान ने करुणा भाव से उसे तृप्त किया। भगवान तो जानते थे, फिर उन्होंने बाईसा से क्यों पूछा कि यह कौन है? यह प्रश्न है। अपने शिष्य का मान रखने के लिए भगवान ने बाईसा से पूछा। यह उत्तर है। सुकीना के स्थान को संबंध देकर भगवान ने वहां शक्ति का निक्षेप किया और वहां विद्यमान जड़त्व के जीवों को सुख फल प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वक 280 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।